आज मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान आज इससे अछूता है। मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ब्यूटी प्रोडक्ट हो हमारा, या हमारे कोल्ड ड्रिंक हो, हमारी हेल्थ ड्रिंक हो, स्किन के कोई भी प्रोडक्ट हो, सब में ये प्रयोग में आ रहा है। एलोवेरा। एलोवेरा का नाम अछूता नहीं है किसी से। बहुत लोग इसे घर में रखते हैं। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया है इसके रख रखाव के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें, मैं लिंक डाल दूंगा। आज हम मुख्यतः बात करेंगे एलोवेरा को 2 से 4, 4 से 8 हम कैसे बनाएं सरल विधि से। इसके बारे में आज हम सारी बातें आपसे करेंगे और किस तरह से सॉइल में कहाँ रखें। छोटी बातें, थोड़ा इस पे भी हम फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। मैं लेके आता हूँ आपके लिए पौधों से संबंधित सारी जानकारियाँ, कुछ आयुर्वेदिक से संबंधित, कुछ आपके लिए सेहत से संबंधित, कुछ आपके वास्तु से संबंधित जो भी पौधे होते हैं। मुख्यतः हम पौधों से अपने जीवन में कैसे निखार लाएं, कैसे और बातें करें, ये हम लेकर के आपके लिए आते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अपने मिलने जुलने वालों के पास, उन लोगों के पास जो पौधे के रख रखाव अथवा इस तरह की कुछ जानकारी चाहते हैं, मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। एलोवेरा, जिसे आयुर्वेद में ग्वारपाठा, घृत कुमारी भी कहते हैं, तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट में, तमाम स्किन प्रोडक्ट में, तमाम ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, हेल्थ प्रोडक्ट में, सब में ये प्रयोग होता है। छोटे मोटे घरेलू जले कटे में भी इसका प्रयोग करते हैं। जेंट्स लोग, हम लोग इसके जेल को आफ्टर शेव लोशन की तरह भी प्रयोग करते हैं। अगर आपको यह ताज़ा जेल अपने घर में मिले प्रयोग करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यह पौधा बहुत ही कम कीमत में आपके आसपास की नर्सरियों में मिल जाता है। आप एक पौधा भी अगर ले आएंगे तो उससे आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। थोड़ा ख्याल रखिए और थोड़ा सा उसमें फर्टिलाइजर दीजिए तो ये बहुत हिष्ट पुष्ट पौधा होगा और इसकी पत्तियां जिसमें जेल भरता है और भी जूसी बनेंगी, जेल वाली बनेंगी। हम केवल आज इनके प्रोपगेशन की बात के साथ में थोड़ी बातें करेंगे रख रखाव के बारे में। तो इसके प्रोपगेशन में बरसात के दिनों में खासकर देखिए, इसके साथ में साइड में छोटे छोटे बहुत सारे इसके पब्स निकले आते हैं। साधारण भाषा में कहें तो इसके छोटे छोटे बच्चे निकले आते हैं साइड में। इनको हम अलग अलग कर कर के छोटे पॉट में लगा लेंगे तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। फिर चूंकि इसमें ये भर चुका है तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी इनकी पत्तियों को, तो इस समय इसको अलग करना भी आवश्यक है। एलोवेरा की जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है इसको बहुत बड़े पॉट देने के लिए। 8-10 इंच का पॉट आप दीजिए। हो सके कोई रेक्टेंगल पॉट हो, कोई इस तरह का पॉट हो जिसमें आप ज़्यादा नीचे जड़ न जाए लेकिन चौड़ाई में फैले, तो भी ये पौधा अच्छा काम करेगा क्योंकि इसके पप्स बनते जाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन में कहीं जगह है तो वहाँ इसे रख दीजिए, वहाँ भी ये बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। अगर हम बात करें इसके सनलाइट की, बहुत ज़्यादा सनलाइट इसको आवश्यकता नहीं है। गर्मियों वाली मई जून वाली धूप जो दोपहर की होती है उसमें ये जलते हैं, खराब होते हैं। लेकिन अगर आप शेड लाइट में इसे रखेंगे बहुत अच्छे बढ़ते हैं और अभी से लेकर के जब फरवरी मार्च तक तो बहुत अच्छा ग्रो होगा। इसी तरह हरी हरी पत्तियां होंगी। अगर आपको लग रहा है कहीं पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जल रही हैं, तो आवश्यक रूप से गर्मी ज़्यादा है या आपने पानी कम दे रखा है। इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन भींगा हुआ हो। अगर वो पानी से भींगा हुआ पॉट नहीं होगा, इसकी वेल ड्रेनेज सॉइल इसकी नहीं होगी, तो ये पत्तियां ही सूख सूख के पौधे को बनाना, किसी तरह बचाने का काम करेंगे। तो यहाँ आपको पानी देना आवश्यक है समय समय पे। सनलाइट की मैंने बात की। इसकी सॉइल हम कैसे बनाएं? इसकी सॉइल में हम थोड़ा डालते हैं सैंड, जरूर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, जो भी आपके पास गार्डन सॉइल हो वो डालते हैं। थोड़ा हम इसमें नीम की खाद जरूर डालते हैं, नीचे से किसी तरह कोई परेशानी ना हो इस पौधे को। और जैसा मैं बराबर बताता हूँ, 5 ग्राम 10 ग्राम पर पॉट के हिसाब से इप्सम सॉल्ट में डालता हूँ और थोड़ा सा कोई सा भी एंटी फंगल पाउडर इसमें जरूर मिलाइए ताकि जड़ों में कोई फंगस आने की संभावना न हो।
अगर आपके पास हो तो थोड़ा परलाइट भी मिला दीजिए। लगभग 1 किलो में 50 ग्राम के लगभग परलाइट, 100 ग्राम के लगभग परलाइट मिला देंगे तो और पोरस बनाएगा मिट्टी को, ताकि इसमें पानी आएगा और बह के निकल जाएगा। मैंने इस तरह की सॉइल इसके लिए बना के रखी है। अब मैं इसको अलग अलग करने का तरीका आपसे शेयर करता हूँ। सिंपल सा बात है। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे हिला लिया चारों तरफ से, पॉट को जमीन में रखिए आप, जमीन में हिल जाएगा ये यूं। और फिर उसके बाद इसे आप प्रयास करें बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि इनकी पत्तियों में जेल भरा होता है। अगर जरा ज़्यादा दबाव देंगे तो ये पत्तियां इसकी टूट सकती हैं, इनकी पत्तियां क्रैक कर जाएंगी। अब इस तरीके से इन्हें हिला के हम अलग कर लेंगे। ये मेरे पॉट में से प्लांट अलग हो गया। देखिए, क्योंकि मैंने इसके कहा इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं आती हैं, तो ये 4-5 इंच के ही नीचे में इतनी ज़्यादा भरी हुई पॉट की जड़ें हैं। अब इससे देखिए मुफ्त में हम कितना प्लांट बनाएंगे। ये 1, 2, 3 आप गिनते जाइएगा और पौधे इनके बनते जाएंगे। ये देखिए, ये 3 यहाँ लटक रहे हैं। ये एक बड़ा मैं अलग रख लूँगा, इसको मदर प्लांट बनाऊँगा। और ये छोटे बड़े इस तरीके सारे पब्स जो है इनको मैं अलग अलग करके बनाऊँगा, जो कल को आपने भी बनाना है। ये देखिए, ये यहाँ इतने और निकले। ये तो 2 मदर प्लांट है, एक मदर प्लांट से इतना ये प्लांट निकला है। ये जो खराब सा हो रहा है पत्ता, खराब नहीं है। इनको आप छोटा सा इस तरीके से कट कीजिए और किसी ऐसे बर्तन में थोड़ा सा 1 लीटर पानी के लगभग हो, उसमें इसको तोड़ के टुकड़े डाल दीजिए और फिर इसे मैश करके यही पानी भी आप पानी इसमें या और पौधों में डाल सकते हैं। अथवा इनके टुकड़े छोटे छोटे करके यूं भी आप सॉइल में अगर मिला लेंगे तो ये भी प्लांट के लिए फायदा करेगा। तीसरा, अगर ऐसा कोई हो जाता है तो इनका आप प्रयोग अपने छोटे मोटे घर के काम में ले सकते हैं। मैंने ये बना दिया। अब छोटे जो पॉप्स है इनको मैं छोटे गमले में लगाऊंगा और बड़े को बड़े गमले में लगाऊंगा। देखिए, इस तरीके से बहुत आसान है। आपने अभी 5 मिनट के अंदर में एक पौधे से कितना पौधा बना लिया। ये प्लांट हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से आप तैयार करें। सेमी सनलाइट में रखें, बहुत कड़क धूप नहीं चाहिए। हाँ, इसे धूप चाहिए। अंदर इंडोर का पौधा नहीं है, इंडोर में रहेंगे तो इनकी पत्तियां मुरझा जाएंगी। और ऐसी जगह रखें जहां ज्यादा टकराए ना आपस में, क्योंकि देखिए अभी तोड़ने में, हिलाने में ये टूट गया पत्तियां। अब जब इस तरह की हिस्ट पुष्ट पत्तियां बनानी है तो इनको अलग इस मदर प्लांट को मैं फिर से एक बड़े पॉट में लगा दूंगा और इनकी जब पप्स तैयार होंगी तो उनसे फिर प्लांट बनेगा। ये तो यहाँ भी है मेरे पास। इसमें से कितने सारे हम बनाएंगे, इसमें से भी हम बनाएंगे छोटे छोटे। और ये बरसात से लेके गर्मियों तक तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। दिसंबर में भी ये ग्रो करता रहता है। एलोवेरा का प्लांट इस तरीके से आप 1 से 2 और 2 से 4 बनाइए। अपने घर में प्लांट को रखिए और इसकी जेली का आप फायदा उठाइए। जेली का प्रयोग भी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस जेली को वास्तविक रूप से कैसे आप घर में प्रयोग ले सकते हैं, खाने के तौर पे अथवा किसी और काम में। जब इसे हम इतने बड़े पॉट में बनाए हैं तो इसमें तो मैंने फर्टिलाइजर डाला है। अब ये कुछ समय के बाद जब ये और बड़ा हो जाएगा तो इसे हमें बड़े पॉट में पलटना है। जब इसे अब जैसे हम इसको इस पॉट में डालेंगे तो यहां पर तो हमें जगह होती नहीं है, जैसे इतना भर गया है तो यहां कहीं हमें फर्टिलाइजर डालने की जगह होती नहीं है। प्रयास करें, अगर आपके पास सीवीड लिक्विड का एक्सट्रैक्ट हो, सीवीड लिक्विड गोइंगरेंज का कंपनी का भी आता है और भी कंपनी के आते हैं, तो अगर कंसंट्रेट अच्छा सीवीड मिल जाए आपको तो उसका 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके शाम के समय इनकी पत्तियों पर, इनकी जड़ों में छिड़काव करें। और एप्सम सॉल्ट 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके इनकी पत्तियों पे शाम के समय 15-15 दिनों के बाद स्प्रे करें। चूंकि इसके जड़ों में डालने लायक अब जगह बहुत कम है, अगर जगह मिलती है तो थोड़ा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, अन्यथा ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालें। कोशिश करें कि महीने में 1 बार कम से कम दोनों ही फर्टिलाइजर डालें। आपका प्लांट और हेल्दी होगा और अच्छा होगा और इसमें से जेल भी ज्यादा बनेंगे। मैंने आपसे बात किया इसको कहाँ रखें हम, मैंने आपसे बात किया इसकी सॉइल कैसी हो, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें। कभी कभी इनमें पेस्ट का, कीड़ों का अटैक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कभी कभी है। अगर और पौधों से इस पे भी कीड़े आ जाए तो कंसंट्रेट नीम ऑयल
जो अच्छी कंपनी का मिले, 1 लीटर पानी में 5 ml मिला करके आप चाहें तो महीने में एक बार इनकी पत्तियों पर छिड़काव कर दें। वो भी शक आपका खत्म हो जाएगा कि इसमें कोई कीड़े लग रहे हैं। मुख्यतः आज मैंने बात की कि इसकी हम प्रोपगेशन कैसे करेंगे, इनके रख रखाव के बारे में और बातें अगर देखना है तो मेरे चैनल में दूसरे वीडियो में यह भी पूर्ण दिया गया है, आप कृपया उसे भी देख सकते हैं। आशा है कि एलोवेरा को 1 से 2 और 2 4 बनाने का प्रोपगेशन का जो तरीका था बहुत साधारण, बहुत आसान था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको समझ में आया होगा, आपके मतलब का होगा, आपके ज़रूरत का होगा। अगर ऐसा है तो आप भी इसे घर में अपने प्रयोग करें और एलोवेरा को इस तरीके से 1 से 2 और 2 से 4 बनाएं। कई जगह मैंने देखा है कि इनकी पत्तियों को कट कर करके इस तरीके से लोग लगा देते हैं और कहते हैं कि इसमें भी जड़ें आ जाएंगी, होता होगा। मेरा अनुभव इस पर नहीं है। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वालों के पास इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका।